परिवारवादी सरकारें नहीं है। जैसे कांग्रेस में हाई कमान से चल के बेटे तक समाप्त हो जाता सारा मामला। ये मोदी की सरकार तो इस देश को बेचने तक पहुंच गए। तो भगवान का शुक्र है श्री राम का कि रूम में हमारे मोदी जी आए और उन्होंने तो 2014 में बागडोर संभाली। एमसीडी में भी है, दिल्ली सरकार में भी है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। तो सारे इंजन ठीक है। अब दिल्ली को सफाई करें, गंगा जी की उसमें जमुना जी सफाई होनी शुरू हो गई है। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे युवा नेता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश शौकीन जी, पूर्व किसान मोर्चा मीडिया प्रमुख। अगर हम बात करें, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। जी नमस्कार, मैं मुकेश शौकीन नीलोठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा दिल्ली की। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो मैं अगर बात करूं, कुछ खास मुद्दे पे चर्चा करूं, इससे पहले मैं कुछ खास मुद्दे पे चर्चा कर लेता हूं। मुंडका विधानसभा की जी गवर्नर जलाल जी यहाँ के विधायक हैं। जब से उन्होंने चुनाव जीता है तब से वो लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? गजेंद्र दलाल हमारे मुंडका विधानसभा के हमारे विधायक है, बड़े और जवान है वो, और लोगों के बीच में रहते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और सफाई भी अच्छी तरह कराते हैं। रोडों का भी काम चला हुआ है, मुंडका में भी रोड बना। पूरी विधानसभा उनसे खुश है। ऐसा यशस्वी विधायक नहीं मिल सकता क्षेत्र को जैसे हमारे मुंडका विधानसभा को मिला है। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उनके विधायक थे, दो बार मैं कहूँ तो विधायक थे नागलोई से। फिर जो है काम नहीं हुआ। फिर भी क्यों नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं थी। उन लोगों ने जो आम पार्टी के जो विधायक थे, उनका जो मुखिया, उनका डाकू सरदार था केजरीवाल। अच्छा, हाँ, वो कभी दारू के घोटाले में, कभी दवाई के घोटाले में, कभी किसी चीज बसों के घोटाले में। वो तो घोटाले में बिजी थे, काम करने में बिजी थोड़ी थे। शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा था आपकी पार्टी का चुनाव में। बिल्कुल ठीक बात, घोटाला उन लोगों ने किया, उनको सजा भी मिलेगी। तो घोटाले पर सरकार रही है ये। जिन महिलाओं को जी दिल्ली की जी लगातार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उनको शराब एक पे एक फ्री देकर क्या उन महिलाओं का अपमान नहीं किया? उन्होंने माँ का भी अपमान किया, अपनी बहनों को भी अपमान किया उन्होंने, और एक के साथ एक दारू की बोतल देके हर बहन की उसको बददुआ लगी है। जी। वो बददुआ उसको खा गई है केजरीवाल को। जिंदगी में कभी भी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स के अंदर। अब आगे बहन समझ चुकी है, माँ बेटी सब समझ चुकी है सब लोग। एक बोतल दारू के साथ एक बोतल दारू फ्री। हाँ, ये उन्होंने बहुत गलत किया, दिल्ली को छला है, ठगा है, बेईमानी की है दिल्ली के साथ में। वो जो बहन बेटियां जो रोटी के लिए करते थे, लोगों ने उनको रोटी तक मिलाना बंद कर दिया था। तो ये इसी वजह से उसका पतन हुआ, खत्म हो गया केजरीवाल। मैं अगर बात करूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली का दंगल जीतने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो घमंड तो रावण का भी नहीं चला। देखिए, तो क्या ऐसा बोलना चाहिए था सीएम केजरीवाल जी को? सीएम ने गलत बोला, ये बहुत बड़ी गलत उसके वर्ड थे उसके। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का, सौभाग्य भारत का है जो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमें मिले हैं। अभी जो उसने केजरीवाल ने बोला था ना, आज उसी का दंड है। इसीलिए पब्लिक बहुत बड़ी चीज होती है, तो पब्लिक ने उसको हटा दिया। अब क्या नाम, दिल्ली में रेखा सरकार आ गई है। क्या यही कारण था जो रावण का घमंड उन्होंने बोला? क्या इसी कारण दिल्ली जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? यही रास्ता दिखाया, यही उनका घमंड को चूर चूर कर दिया पब्लिक ने।
और मोदी जी ने अभी हमारे जो बहन बेटियों को सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री कभी ना मिला है और आगे मिलना भी मुश्किल है। इतनी शक्ति दे रखी है, वक्फ बोर्ड वाले आके कह देंगे कि ये ऑफिस उनका है, तो सुनने वाला कोई नहीं है, कांग्रेस की देन है। इतना मजबूत वक्फ बोर्ड इन लोगों ने करा दिया, ये तो इस देश को बेचने तक पहुंच गए। तो भगवान का शुक्र है श्री राम का कि रूप में हमारे मोदी जी आए और उन्होंने 2014 में बागडोर संभाली, तो कुछ परसेंट देश काबू में आया है। फिर भी अभी काम बहुत सारे मोदी जी सामने समस्या बहुत सारी हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। कचरा भरा पड़ा है, कचरा साफ करने में टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी की मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, जी जी। दिल्ली में काम अब क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा जिस तरीके से हो रहा है? नहीं, काम दिल्ली में बहुत बुलेट की ट्रेन की तरह ही होंगे, काम हो भी रहे हैं। हमारी एमसीडी में भी है, दिल्ली सरकार में भी है और केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो सारे इंजन ठीक है। अब दिल्ली को सफाई करें, गंगा जी की उसमें जमुना जी सफाई होनी शुरू हो गई है, ठीक है। वहां पे आरती भी होती है, लोग पूजा पाठ भी करते हैं और स्नान भी करेंगे। अब तो जिसका नियत ठीक है तो ठीक है। केजरीवाल तो बेईमानी करते थे, झूठ बोलते थे, झूठ की राजनीति उन्होंने की है। रेखा गुप्ता जी बहुत बढ़िया हमें दिल्ली में मुख्यमंत्री मोदी साहब ने दी है, पूरी दिल्ली खुश है इससे। मैं आपसे कुछ खास बातों पर चर्चा करूंगा। आने वाला 2027 का चुनाव करीब है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक कोई दरी बिछाने वाला हो, उससे भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। तो यदि यदि आपको पार्टी मौका देती है तो वो कौन सी जगह होगी, वो कौन सा वार्ड होगा, कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, वो तो हमारी जो पार्टी है बीजेपी सरकार है, ये कार्यकर्ताओं की सरकार है, परिवारवादी सरकारें नहीं है। जैसे कांग्रेस में हाई कमान से चल के बेटे तक समाप्त हो जाता सारा मामला। ये मोदी की सरकार है, ये फैसले लेने वाली सरकार है, ठीक है। तो इसमें वो तो दरी बिछाने वाला ही बन सकता है, एक चाय वाला ही बन सकता है, एक तेल वाला ही बन सकता है, एक रोड वाला ही बन सकता है। अब अगर बात को तो दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी निगम पार्षद थी, जी जी, लेकिन आपने देखा पार्टी में तो मंत्री बनाया गया, बना दी उन्होंने, ठीक बात है। तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मेरी मुंडका विधानसभा में है, मेरा निरोठी वार्ड 36 है यहाँ से, तो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही हूँ, तो मेरे को इस बार टिकट मिलता है जी, बहुत बढ़िया। और मेरे को जिम्मेवारी मिलती, मेरी पार्टी देती है, तो मैं बाखूबी निभाऊंगा उसको और बड़े सच्चे मन तन धन से। कौन सा वार्ड होगा आपका? मेरा दर्शक देख रहे वो जानना चाहते हैं कि कौन सा वार्ड मेरा यहाँ से निलोठी वार्ड 36 है मुंडका विधानसभा से। मेरे विधायक, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबके हमारे प्रतिनिधि गजेंद्र दलाल जी की विधानसभा में आता है। हमारे यहाँ 5 वार्ड है यहाँ पे, तो ठीक है, पब्लिक मेरे साथ है, आवाज उठाएगी तो हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे, पार्टी सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका, थैंक यू। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ निलोटी से, मुंडका विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मुकेश शौकीन जी, पूर्व किसान मोर्चा मीडिया प्रमुख, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया और ठगा है और लूटा है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो लगातार दिन रात काम कर रही हैं और 2 बजे रात को रोड पर होती हैं। और हमने भाई साहब से जाना कि आने वाले समय में कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, निगम पार्षद का चुनाव होने वाला है, तो हमने भाई साहब से जाना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक दरी बिछाने वाले को टिकट देती है। तो हमने मुकेश जी से जाना और मुकेश जी से मैंने बात करी कि आप आगे क्या चुनाव लड़ने का वादा है, आप चुनाव लड़ेंगे? इन्होंने कहा वाकई में यदि हमें पार्टी मौका देती है, जो भी जिम्मेदारी देगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।